दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। 16 साल की नासमझ लड़की का सुहागरात का पार्ट 1 यदि आपने नहीं सुना है तो जल्दी सुन लीजिए। अब शुरू करते हैं कहानी। मचल कर रह गई। इससे पहले कि वह प्यार का पहला स्पर्श उसके होठों पर रखता, गीता बुरी तरह से कांप गई। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। रोहन ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते। कमन, हाथ हटाओ। लेकिन वह अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे ना। मैं सर हिलाने लगी और रोहन ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वह उसके होठों से खुद को तृप्त करता, गीता आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। यह सुनकर रोहन तुरंत पीछे हट गया। वह कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। रोहन का तो मन किया कि वह इस लड़की के साथ क्या क्या ना कर डाले। वह सबको क्या जवाब देगा कि गीता पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा है। वह भी रात के इस वक्त रोहन की माँ थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। गीता ने झट से रोहन को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोल दिया। तब तक रोहन भी उछलकर बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। तभी गीता ने कमरे की लाइट जला दी और रोते हुए रोहन की माँ के गले लग गई। उसने कहा, यह जो मेरा दूल्हा है ना, यह बहुत गंदी हरकतें करता है। यह सुनकर रोहन की माँ नजरें चुरा कर रह गई और रोहन इतना शर्मिंदा था कि उसका मन किया कि वह कहीं चला जाए। उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ। गीता कहने लगी, यह मेरे साथ। इससे पहले कि वह अपनी सारी पोल खोल पाती, रोहन तुरंत अपनी माँ के पास आया और कहा, कुछ नहीं हुआ मम्मी। ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला लो, इसे थोड़ी अक्ल दो भी। मुझे पता होगा कि आप लोग मेरे साथ यह सब करने वाले हो तो मैं सच में शादी से मना कर देता। बहुत बेवकूफ़ किस्म की लड़की है यह कहकर वह अपना तकिया उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वो अपना दिल जला रहा था। दूसरी तरफ गीता रोए जा रही थी। रोहन की माँ ने उसे चुप करवाया। वह उसे क्या समझाती, वह कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वह तुम्हारा पति है, अगर वह तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन गीता कहने लगी, नहीं, वह बहुत गंदा है। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। आपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनने के मूड में वह बिल्कुल भी नहीं थी। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ और चुपचाप सो जाओ। रो क्यों रही हो, वो बोली। उसने मेरा टेडी भी पीछे फेंक दिया। फिर उसने अपनी टेडी को उठाया और गले लगा लिया। गीता ने पूछा, मैं सो जाऊं? उसकी सास बोली, हाँ लेट जाओ। गीता ने पूछा, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। उन्होंने कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। यह सुनकर गीता को कुछ राहत मिली और वह दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गई। रोहन की माँ भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के समय जब रोहन दूसरे कमरे से बाहर आया तो शीना और राज दोनों उसे देख रहे थे। राज ने उसे छोड़ा, क्या बात है दूल्हे राजा, यह अलग कमरे का क्या सीन है। रोहन पहले ही गुस्से में था। उसने कहा, जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। यह कहते हुए वह टेबल पर बैठ गया। रोहन की माँ ने नाश्ता परोस दिया था। वह बोली, रोहन चुपचाप नाश्ता करो। वह चुपचाप बैठ गया लेकिन अपनी माँ को
शिकायत भरी नज़रों से देख रहा था। कुछ देर में सलवार सूट पहने गीता भी कमरे से बाहर आ गई। वह रोहन की माँ के पास बैठ गई। शीना ने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठ गए हो? अपने पति के पास बैठो और उन्हें नाश्ता दो। बेचारे अकेले ही खुद नाश्ता कर रहे हैं। शीना खुद भी नाश्ता कर रही थी और राज को भी खिला रही थी। गीता ने कहा, मुझे नहीं बैठना इसके पास, यह बहुत गंदा है। रोहन की तो ब्रेड गले से अटक गई थी। कहीं वह रात वाली कोई बात सबके सामने ना कह दे। तभी रोहन के पिता भी नाश्ते के लिए आकर बैठ गए। रोहन की माँ ने गीता के कान में कहा, बेटा चुपचाप नाश्ता करो। ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार, जो तुमने किसी से कुछ भी कहा तो। गीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने चुपचाप अपनी प्लेट में आमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। नाश्ता करने के बाद गीता घर के लॉन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। रोहन बाहर आया और पूछा, यह क्या कर रहे हो? गीता ने कहा, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर मासूमियत देखकर रोहन फिर से अपना गुस्सा भूल गया। उसने कहा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं? लेकिन वो पीछे हट गई। उसने कहा, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। रोहन ने कहा, अच्छा, कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक न एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा और जिस दिन आऊँगा ना उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। यह कहकर वह अपने दोस्तों के पास चला गया। गीता ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में डाल दिए। शाम को जब रोहन अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा कि गीता कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। हालांकि वहाँ बड़े बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को लड़के लड़कियाँ बाहर आ जाते थे। कोई बैडमिंटन खेलता तो कोई क्रिकेट, और वह बच्चे के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। गीता को इस हालत में देखकर रोहन को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे गाड़ी में घर तक छोड़ने आए थे। वह इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था जब गेंद उसके दोस्त की गाड़ी के बोनट पर लगी तो उसका दोस्त बोला, यह कौन बदतमीजी है। लेकिन जैसे ही रोहन की नज़र सामने पड़ी उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी बीवी से मिलने के लिए आ रहे थे और भाभी जी गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। रोहन का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, तो इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। रोहन तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर वह गाड़ी से नीचे उतरा और कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। उसके दोस्त बोले, इससे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगी। हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़े ही जाएंगे। वह कहने लगा, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा तुम्हें। शायद वह मायके गई है, रोहन ने बहाना बनाया। शादी भी इतनी हड़बड़ी में हुई थी कि वह अपने दोस्तों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था, और जिस हाल में उसके दोस्तों ने उसकी बीवी को देखा वह शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त वापस जाते गीता ने उसे देख लिया। वह कहने लगी, रोहन। फिर एक बच्चे से बोली, ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े चीटर हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। वह एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़े रोहन के पास गई और कहने लगी,
देखो रोहन इतना चीटर है कि मैं आउट भी नहीं हुई और कहने लगा कि मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी। मैंने खुद देखा था। रोहन का दोस्त जो जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था उसने झटके से गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर रोहन के पास आ गया। रोहन गीता से कहने लगा तुम अंदर जाओ। वह कहने लगी ऐसे कैसे अंदर जाऊं, मैं पहले अपनी गेम पूरी खेलूंगी। रोहन ने कहा गीता अंदर जाओ कहा ना। तभी उसका दोस्त उसके पास आ चुका था। उसने पूछा यह लड़की कौन है। गीता ने कहा मैं तो इसकी बीवी हूँ, यह मेरा पति है। आपकी तारीफ। यह सुनकर उसने हैरानी से उसे सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगा रोहन यह तुम्हारी बीवी है। तुम तो कह रहे थे बहुत डिसेंट है। यह लड़की तो पहली मुलाकात में रोहन की पोल खोल चुकी थी। रोहन तो जैसे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। उसने तो गीता की बहुत तारीफ की थी ताकि उसकी कुछ इज्जत बची रहे, क्योंकि सब दोस्तों में वह सबसे ज़्यादा नखरेबाज था। कहता था कि उसे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती। वह तो एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करेगा। लेकिन क्या गीता तो बिल्कुल उसके उलट भी थी। उसका दोस्त अपने कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ से बैट छीनकर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि वह बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, डाइनिंग में सीना साफ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए, अपनी सास के साथ बैठी चाय पी रही थी। राज शायद किसी से मिलने गया था। सीना को डाइनिंग से बैठे चाय पीता देख रोहन ने अपनी माँ के पास जाकर गीता का हाथ छोड़ा और पूछा यह बाहर क्या कर रही थी, किससे पूछकर गई थी ये? मम्मी क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाज़त दी थी? वो बहुत गुस्से से पूछ रहा था। रोहन की माँ तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। जगह जगह उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। पसीने से चेहरा भीग चुका था और हाथों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। रोहन की माँ ने पूछा बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब में रोहन ने कहा मोहल्ले के बच्चों के साथ ये क्रिकेट खेल रही थी। उसने आगे कहा आपको पता है मैं अपने दोस्त के साथ आया था। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी आप सोच भी नहीं सकती है, अगर इसकी यही हरकतें रही तो मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊँगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। गीता ने कहा मुझे भी इसके साथ नहीं रहना, मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं, यह मत करो वह मत करो, यहाँ मत बैठो वहाँ भी मत बैठो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। रोहन की माँ ने कहा इधर आओ बेटी, मेरी पास आकर बैठो। वह कहने लगी देखो बेटा तुम्हारी शादी हो गई है। गीता ने कहा तो क्या हो गया है, शादी ही तो हुई है। उसकी सास ने कहा शादी के बाद लड़कियां ऐसे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, तुम अब बड़ी हो गई हो। गीता ने कहा हाँ तो मैं तो अपने घर में भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। रोहन की माँ ने समझाने के बाद भी गीता पर कोई खास असर नहीं हुआ। एक बार वह बाहर गली में खड़ी थी जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से लगभग 8-9 महीने के बच्चे को पकड़ा हुआ था। 8-9 महीने की बच्चे को देखकर गीता तुरंत उस घर के पास चली गई। उसने उस बच्चे से कहा लाओ इसे मुझे दो। उसने गीता को बच्चा पकड़ा दिया। यह वही लड़का था जिसके साथ गीता क्रिकेट खेलती थी। उसने कहा दीदी आप इसको पकड़े रहना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। यह कहकर वह बच्चा अंदर चला गया। गीता ने काफ़ी देर तक उस बच्चे का इंतज़ार किया।
लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब वह उस बच्चे को अपने घर ले आई, लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे बीत गए। गीता उस बच्चे में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। उसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था कि गीता का घर कौन सा है। वह यही कह रहा था कि यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उनको ही पकड़ाया था। खैर, चौकीदार ने पहचान लिया और कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक रोहन की माँ भी लॉन में आ चुकी थी और नौकरानी से चाय वही लाने को कह रही थी। गीता की गोद में उस छोटे से बच्चे को देखकर उन्होंने पूछा, बेटा यह कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर नहीं आता। गीता चुप थी। वह बच्चा कहने लगा, यह दीदी जानबूझकर इसे लेकर आई थी। वह कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। खैर, रोहन की माँ तो बहुत शर्मिंदा हो गई। शीना ने भी गीता को अजीब नज़रों से देखा। वह औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। रोहन की माँ ने कहा, बेटा यह क्या किया तुमने? यह लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराती हो? वह कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं माँ। मेरा जी चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय यूं ही गुजरता रहा। रोहन ने गीता के साथ अपनी दूरियां ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, गीता रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वह पीछे हट जाता था। लेकिन जब शीना प्रेग्नेंट हुई तो रोहन को लगा अगर गीता ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। राज ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वह बहुत खुश था और शीना का बहुत ख्याल रख रहा था और शीना भी इतरा रही थी। रोहन ने खुद को व्यस्त कर लिया था और वह गीता को कुछ नहीं कहता। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब शीना को बेटा हुआ तो गीता की खुशी देखने लायक थी। उसे तो लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया है। अब तो वह उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शीना घर आई और गीता ने उसके बेटे को गोद में लिया तो उसने कहा, रखो, यह मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे, तुम गिरा दोगी। तुम्हें अक्ल तो बिल्कुल है ही नहीं, हर चीज़ को अपना टेडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो शीना ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांटा था। इसलिए वह रोते हुए रोहन के पास आई थी। वह लैपटॉप पर बिजी था। गीता ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। यह सुनकर रोहन का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद गीता ने बच्चे की इच्छा जताई थी। उसे इस बात का अंदाजा 1 साल में हो चुका था कि गीता को बच्चे की कितनी चाहत थी, क्योंकि जहाँ भी वह बच्चा देखती पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए लपकती थी। कई बार वह उसे मॉल लेकर जाता और अगर उसे वहाँ छोटे बच्चे देख जाते तो वह अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती और कहती कि यह कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लूं? रोहन कहता, तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? गीता कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, आज तो जैसे रोहन ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसने उसके कोमल होठों को अपने काबू में करके उसकी चीखों का गला घोट दिया था। पूरी रात वह अपनी मनमानी करता रहा।
जब वह रोती और आंसू बहाती तो वह कहता, बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ, फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें और मासूम सा वजूद। यह सुनकर गीता को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की कल्पना होने लगती। लेकिन जब रोहन की शिद्दत सहनी पड़ती तो वह तड़प कर रह जाती। कभी वह उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वह उसका हाथ पीछे कर देता, कभी उसके आंसू अपने होठों से साफ कर देता तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से बंद कर देता। आज वह 1 साल बाद बड़ी सुकून भरी नींद सो रहा था, लेकिन गीता बेहद परेशान थी। पहली बार वह ऐसे रिश्ते से परिचित हुई थी, पहली बार उसने इस तकलीफ को सहा था। बच्चे की चाहत ना होती तो शायद आज उसे करीब ना आने देती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बच्चा पाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो यह तकलीफ भी बहुत लग रही थी, बाकी आने वाली तकलीफ़ों से तो वह पूरी तरह से अनजान थी। वह नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले रोहन की आँख खुली। अपने बगल में गीता को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन गीता का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसे गीता पर फिर से प्यार आया। उसका बिखरा हुआ अस्तित्व भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब रोहन ने उसके माथे पर किस किया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और रोहन को अपने पास देकर वह तुरंत पीछे हटी। उसके चेहरे पर एक डर छाया हुआ था। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? वह रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। रोहन ने कहा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, वह सब पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया। और खबरदार, अगर तुमने मम्मी या सीना भाभी या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया तो यह बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वह बहुत हैरानी से रोहन को देख रही थी। कहने लगी, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या राज भाई ने भी सीना भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना आप भी और आपके भाई भी। गीता की बचकानी बातें सुनकर रोहन बस मुस्कुरा सकता था। उसने कहा, सब ऐसा ही करते हैं और इसके बाद ही बच्चा आता है, समझी? गीता के दिल में डर बैठ चुका था। रोहन उठकर बैठ गया। उसने अपने ऑफिस के कपड़े भी खुद निकाले, लेकिन गीता की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वह नहाकर तैयार हुआ तो उसने गीता को नहाने का सारा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। गीता के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने नहा लिया और कपड़े बदले, फिर कमरे से बाहर आई तो उसकी सास नौकरानी से नाश्ते के लिए कह रही थी। उन्होंने गीता से कहा, बेटा तुम नाश्ता करोगी? गीता ने नाश्ता किया। सीना अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। गीता सीना बेटे के पास आकर बैठ गई। सीना के माथे पर सिकन बढ़ गई। गीता कहने लगी, भाभी मैं इसे गिराऊंगी नहीं, मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट के लिए पकड़ लूं। मुझे पता है कि आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके बच्चा पाया है। आप डरती हैं ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो यह गिर जाएगा। सीना कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता कि औलाद बहुत कीमती चीज़ है और औरत कितनी तकलीफ़ें झेलकर इसे पाती है।
यह वही जानती है। गीता कहने लगी, मैं भी जान गई हूँ। लाइए इसे मुझे दीजिए ना, मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। शीना ने बहुत सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में डाला। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर गीता अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। वह उसका हाथ चूमने लगी और कहने लगी, कितना नरम है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। शीना कहने लगी, हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं, नाजुक से। गीता कहने लगी, रात को उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। शीना कहने लगी, हाँ पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। गीता कहने लगी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी, आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होगी, देखती रहती होगी। शीना कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती है। मैं तो रात को तुम्हारे बड़े भाई को पकड़ा देती हूँ कि अपना बच्चा संभालो, मुझे सोने दो। शीना का लहजा काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही गीता ने शीना को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को जब रोहन घर आया तो कहने लगा, तुम इस सादे से हुलिये में क्या कर रही हो? जाओ तैयार होकर आओ। यह सुनकर गीता का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो। वह कहने लगी, नहीं प्लीज आज नहीं। उसे इतना डरा हुआ देखकर रोहन कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वो गीता का डर दूर करना चाहता था। गीता तैयार हो गई। वह उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। मेनू कार्ड भी उसी को थमाया। कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। उसने खाना गीता की पसंद का ही मंगवाया था। फिर उसे एक सुनार की दुकान पर ले गया। कहने लगा, कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा प्यार से भरा हुआ था। गीता कहने लगी, मुझे बस बच्चा चाहिए। रोहन ने अपनी पसंद से एक ब्रेसलेट खरीदकर गीता को पहनाया और कहा, वह भी जल्द ही आ जाएगा। उस रात रोहन ने गीता को कुछ नहीं कहा और ना ही वह उसके करीब आया, मगर धीरे धीरे अब वह गीता को अपने पास रखने लगा था। जब भी वह कमरे में आता उसे अपने साथ सुला लेता। अगर वह लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लेता। अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता और उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। गीता धीरे धीरे उसके स्पर्श से परिचित हो गई थी, लेकिन जब भी वह उसके करीब आता तो वह घबरा जाती। एक महीने बाद गीता की तबीयत खराब हुई। उसे बहुत उल्टियाँ हो रही थी। रोहन की माँ उसे अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर ने यह खबर सुनाई कि वह प्रेग्नेंट है तो गीता बहुत खुश हुई। रोहन की माँ ने उसका भी वैसा ही ख्याल रखा जैसा शीना का रखा था, लेकिन गीता इस बात से अनजान थी। वह कुछ दिन बाद रोहन से कहती, हमारा बच्चा दुनिया में कब आएगा? रोहन कहता, बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। वह कहती, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ मेरे जैसा होगा या आपके जैसा होगा? रोहन कहता, तुम्हारे ही जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ़। वह कहती, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। रोहन हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट देखने लगा उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी। रात को टांगे में बहुत दर्द होता तो वह रोने लगती। रोहन उठकर बैठ जाता और पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? वह कहने लगी, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। रोहन उठकर उसके पैर दबाने लगता। उसकी आंखें नींद से भरी होती, लेकिन वह उसके पैर दबाता रहता और कहता, तुम सो जाओ,
धीरे धीरे गीता के दिल में भी रोहन के लिए प्यार जागने लगा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। सिर्फ उसकी नहीं, रोहन की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी थी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब रोहन ने उससे बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। वह जिन कपड़ों पर हाथ रखती वह खरीद कर देता, जिन खिलौने पर हाथ रखती वह खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद गीता की हालत बदल चुकी थी। अपने आप उसे बहुत अजीब लगता था। करवट लेना तक मुश्किल था। अब उसे पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। बच्चा अस्पताल जाकर ही नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है शायद औरत को तब पता चलता है जब वह इन पड़ावों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वह उसकी हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन सब पड़ावों से गीता गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियाँ शुरू हो जाती है। खाना वह खाना पड़ता है जिसकी बच्चे को इच्छा होती है। नींद से भरी हुई भी सो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो गीता को लगा कि बस अब वह मर जाएगी। रोहन की भी जान निकल रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वह बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। रोहन की माँ और सीना उसे सहारा देकर गाड़ी तक ले गई और रोहन की माँ पीछे सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलाते समय रोहन बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। गीता कहने लगी, नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। रोहन की माँ कह रही थी, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। खैर गीता बार बार रोहन का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती थी। अपने दर्द को सहन करने के लिए गीता ने रोहन के हाथ का सहारा लिया। वह चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ गीता के हाथ में था। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी से उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ भेजा और फिर उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। वो अपने बच्चे और गीता की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी देखी तो रोहन की जान निकल गई। वो तुरंत उनके पास आया और पूछा, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, आपको बेटा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन गीता जी, यह सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने कहा, क्या हुआ मेरी बीवी को? डॉक्टर ने कहा, पता नहीं। ऑपरेशन के समय वह बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। हालांकि आम तौर पर औरतें होश में आ जाती है। फिर एक नर्स एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और रोहन की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। गीता को बच्चे का कितना शौक था और अब वह होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। उसने बच्चे को अपनी माँ की गोद में डाल दिया। वह कहने लगा, प्लीज अब कुछ भी करके इसे होश में लाए। डॉक्टर कहने लगे, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली है। हमें तो यह डर है कि कहीं यह कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को रोहन की माँ ने ही दूध पिलाया था। राज और सीना भी आ चुके थे और रोहन के पिताजी भी। सभी को गीता की चिंता थी, क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, हमें लगता है कि यह कोमा में जा चुकी है।
हम नहीं जानते कि इसे होश कब आएगा। यह सुनकर तो जैसे रोहन का हौसला टूट गया। वह रोने लगा। उसने गीता का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, गीता प्लीज आंखें खोलो। देखो भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा नहीं करते ना। प्लीज गीता आंखें खोलना। देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। रोहन की माँ की गोद में भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई थी कि उठ ही नहीं रही थी। बस सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रोहन के माता पिता और राज सिन्हा सब घर जा चुके थे। बच्चे को भी उसकी माँ लेकर चली गई थी। लेकिन रोहन वहीं बैठा था। एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी और रो रो कर आंखें सूज गई थी। बार बार वह उसके पास बैठता था और उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था रोहन को। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही बीत गया तो डॉक्टर भी निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाज़त दे तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को क्यों तकलीफ में रखना चाहते हैं। वो कहने लगा, नहीं, यह खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब यह जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूँगा। मैं आपका बिल भर रहा हूँ ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूँगा। मुझे यकीन है कि इसे होश आ जाएगा। बच्चा अपनी दादी का आदी हो चुका था। वह दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन गीता को होश नहीं आया। कभी कभी तो रोहन अपने साथ अपने बेटे अंश को भी ले आता। उसे कहता, यह तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा गीता को मम्मा कहेगा तो वह जरूर जा जाएगी। गीता को भले ही रोहन से प्यार हो या ना हो, लेकिन बच्चे से उसे बहुत गहरा लगाव था। प्रेगनेंसी के दौरान भी गीता रोहन से कहती रहती थी, रोहन मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना। जब वो दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं वह देखने में कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी नाक कैसी होगी। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की अनुमति नहीं थी। रोहन बच्चे को गीता के पास लेटा देता। बच्चा अपनी माँ की कमीज खींचता और फिर रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर गीता की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मशीन में उसकी हार्ट बीट तेजी से चलने लगी और यह देखकर रोहन के अंदर उम्मीद जागी। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार गीता की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी मम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गीता की आंखों की पुतलियां हिली हो। उसने जल्दी से नर्स और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को गीता के शरीर में हल्की सी हलचल देखकर थोड़ी उम्मीद हुई। उन्होंने कहा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज लाएं, इसकी माँ के पास लेटाएं। जब वह अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज़ सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। रोहन रोज अंश को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता था।
भूख के मारे जब वह रोने लगता तो उसे गीता के साथ लेटा देता। जब वह रोता और मम्मा कहता तो गीता के बेजान शरीर में जैसे जान आने लगती। एक बार तो वह इतना रोया, गीता एकदम से उठकर बैठ गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और रोहन भी। उसने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि यह ऊपर वाले की कृपा थी, वरना कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में ही रहते हैं और लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन शायद यह गीता का अपने बच्चे के लिए प्यार था कि वह होश में आ चुकी थी। वह बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वह पिछले 4 महीनों से बेहोश थी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी और चूम रही थी। रोहन उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वह ठीक होकर घर आ गई। रोहन उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वह उसे अपने साथ लगातार होता था। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं गीता उसे छोड़कर ना चली जाए। जब बेटा 3 साल का हो गया तब गीता ने ही कहा, आपको नहीं लगता कि अंश का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? रोहन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई और कहने लगी, ऐसा क्यों? रोहन ने कहा, मेरा बहुत बुरा तजुर्बा रहा है कि कसम से मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वह गीता को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफ़ी है। लेकिन गीता कहने लगी, जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ है वैसा ही हो। खैर, शादी को 7 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अभी जब भी रोहन को वह समय याद आता है तो वह गीता को अपनी बाहों में भर लेता था। वो कहती रह जाती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वो कहता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। गीता कहती, रोहन, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटिए मुझसे पीछे। अगर अंश की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा? अंश जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ रोहन के हाथ से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता, यह मेरी मम्मा है, पापा आप इन्हें हाथ मत लगाइए। वह गुस्से से रोहन को घूरता था। देर से आकर हक जता रहे हो, बताऊं तुम्हें? मगर जब से वीर पैदा हुआ था उसने अंश की जगह ले ली थी। अंश अब रोहन के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो रोहन बच्चों को एक तरफ लिटाकर गीता को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वह परेशान हो जाती, मगर रोहन की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसके प्यार के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत अपनी पति के प्यार के सामने बेबस हो जाती है और अपना आराम तक भूल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले अगली कहानी सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।